अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की मैथ की स्टडी कर रहे हैं। इस नशिस्त में हम यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज रिव्यू 2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड है और क्वेश्चन नंबर 5 में जो है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड है। तो एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड और 5 में है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 4 बाय फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एलसीएम फाइंड करना है हमने। नंबर हमारे पास 2 एंड 5 हैं, दो नंबर हैं। इनका एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करना है। तो ये दोनों नंबर हमारे पास जो गिवन है प्राइम नंबर्स हैं, 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो इसलिए इसका जो एलसीएम होता है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। दो नंबर दिए हुए हैं तो इन दोनों का प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, तो 10 एलसीएम होगा इन दोनों का। यानी कि जब दो नंबर प्राइम दिए हुए हों तो उन दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो वो उन दोनों नंबर्स का एलसीएम होता है। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 4 का पार्ट बी है। पार्ट बी है ये 3 एंड 7। तो 3 एंड 7 दो नंबर दिए हुए हैं। हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ वो बजाते खुद और 1 होता है। तो अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर प्राइम नंबर दिए हुए हैं तो नंबर्स, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21 आंसर होगा। अगर दो प्राइम नंबर दिए हुए हैं तो वो जो है प्राइम नंबर्स और दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सी पार्ट है। ये एक प्राइम और एक कंपोजिट है, 5 एंड 8। इनका भी यही होता है, अगर एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट हो और जो पहला कंपोजिट है या दूसरा, यानी कि वो एक दूसरे को एग्जैक्ट डिवाइड भी ना करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट एलसीएम होता है। एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब इसमें चेक करना, ये इसमें एक 5 है और एक 8 है, एक 5 है और एक 8 है, 5 एंड 8 है। तो 8 जो है इसमें, तो 8 5 प्राइम है, 8 कंपोजिट है और 5 इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता। अगर एक प्राइम हो और एक कंपोजिट हो और उनमें से एक दूसरे को डिवाइड करता हो तो फिर जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है। तो अब ये देखें, इसमें 5 और 8 ये जो है एलसीएम इसका होगा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 40। तो इन दोनों का एलसीएम 40 होगा। यानी कि एक प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट नंबर हो, और प्राइम नंबर अगर इस कंपोजिट नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड ना करता हो फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम फाइंड किया जाता है। अगर ये प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ 2 होता तो 2 प्राइम है, 2 इसको पूरा डिवाइड करता है तो फिर 8 एलसीएम होता। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 5 है और यहाँ जो है कोई ऐसा नंबर और होता जो 5 उसको एग्जैक्ट और कोई भी नंबर नहीं है, 5 के टेबल में सिर्फ 5 ही प्राइम नंबर है,
बाकी सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो इसलिए ये प्राइम और कंपोजिट का प्रोडक्ट लेकर उसको हम सॉल्व करते हैं। डी पार्ट है इसका, इसी का डी पार्ट है 4 है, 10 है एंड 16 है। अब इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका इसकी फैक्टराइज करें इसको 4 को, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 10 क्या होता है अपना 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 16 क्या है जी, ये हमारे पास है 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, 2 1 4 दफ़ा 2 हो तो 16 होता है मल्टीप्लाई करने से, 4 टाइम्स ऑफ 2 अगर हो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 टाइम 2 हो तो। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने बनाई है तो उसमें से क्या होता है जी, क्योंकि ये 3 नंबर हैं तो हम लिखेंगे जी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या जी 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 तो क्या होगा 2 2 2 2। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है जी। जब हमने एलसीएम फाइंड करना है तो हम लिखेंगे जी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर इनमें ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो, ये और ये, ठीक है, ये 2 आता है। और नॉन कॉमन क्या होगा, नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो ये देखें इसमें इनको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये तीनों में जो है कॉमन है। अब यहाँ ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 1 टाइम होगा 2, उसके बाद ये 2, ये 2 और ये 5, ये नॉन कॉमन है। तो एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास जो आपने फाइंड किया वो सिर्फ 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 2 5, ये होगा 2 to the 4, 4 to 8, 8 to the 16, 16 5 ज़ा 80, या 2 5 ज़ा 10, 20 40 80, तो 80 जो हमारा एलसीएम होगा, इन 3 नंबर्स का जो एलसीएम बनेगा हमारे पास वो 80 होगा। तो ई पार्ट है 20, 25 एंड 50, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको फैक्टराइज करेंगे 20 को, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 25 को फैक्टराइज करें, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 1, 50 को फैक्टराइज करें तो 2 होगा, 2 25, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो अब ये देखें जी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 10⁻⁴ × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5
25 है, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमारे पास होगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो दोनों में तीनों में होंगे, तो मेरा ख्याल है ये 5, ये 5 और ये 5, तो सिर्फ 5 है जी। कॉमन फैक्टर 5 है और नॉन कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर्स, इसमें जी नॉन कॉमन फैक्टर में ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 एक बार आएगा, ये 2 इसमें है वो आएगा, ये 5 इसमें है, इसमें भी है, वो 5 भी आएगा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास आ जाएगा जी एलसीएम। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 है और नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। तो ये जो आंसर आएगा एलसीएम इसका जो आंसर आता है वो 100 आता है। 20, 25 एंड 50 का जो एलसीएम होगा, 20, 25 एंड 50 का जो एलसीएम होगा वो 100 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर ई था। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर एफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर एफ हमारे पास है जी 45, 90 एंड 90, 90 एंड 95, इन दोनों का हमने फाइंड करना है जी एलसीएम। तो एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें। 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 90 है, 90 को डिवाइड करें पहले 2 के टेबल से, 42, फिर 3 आ गया, 3 15 ज़ा 42 होता है, फिर 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 1 ज़ा 5। अब 95 जो है ये 3 इसको डिवाइड नहीं करता, 5 ही डिवाइड करेगा। 5 1 ज़ा 5, बाकी 4 5 मिलाएंगे 45, तो 5 9 ज़ा 45, 95 ज़ा 19 5 ज़ा 95, यहाँ 19 आएगा 1। अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 को सिर्फ 2 इसका ज़्यादा है, इनको 45, 2, 3, 3, 5। अच्छा जी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 95, तो वो क्या है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 19। अब है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इनमें से जो तीनों में आ रहे हैं कॉमन फैक्टर, वो होता है जो तीनों में होगा
तो कॉमन फैक्टर इनमें से तीनों में ये 5 5 5 आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर 5 है। अच्छा जी, अब है नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स, वो इसको चेक करते हैं। ये 3 है, ये 3 है, एक बार 3 आएगा, फिर 3 है, ये 3 है, दूसरी बार 3 आ गया, इसमें 2 है। अच्छा जी, इसमें 19 है। ये नॉन कॉमन फैक्टर है। तो अब एलसीएम हमने फाइंड करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर 5 है, नॉन कॉमन फैक्टर 2 3 3 19 है। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 30 90 मल्टीप्लाई बाय 90। तो इसको ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो लिख लेंगे एक। अगर किसी भी नंबर के बाद ज़ीरो हो तो आगे एक ही डिजिट हो नॉन ज़ीरो, तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद 9 के बाद ज़ीरो है, वो ज़ीरो हमने लिख ली। अब यहाँ 9 बच गया, तो 9 मल्टीप्लाई का 9 से, 9 9 से 81, 8 कैरी, 9 1 से 9 और 8 17। तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। तो ये इन दोनों का एलसीएम जाएगा 17 आएगा। अगर आप 19 मल्टीप्लाई बाय 90 करें तो यानी कि ये ज़ीरो लिख लेते हैं, बाकी 9 बच गया। 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 8 17। ये इस तरह डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है। तो हम इसको जब कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हूँ जिसका सिर्फ बाकी सारी ज़ीरो हों और एक ही नॉन डिजिट हो, ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो डिजिट हो, तो फिर हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ज़ीरो सारे लिख लेते हैं, जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट एफ है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट एफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट एफ हमने किया। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जी। तो जी में क्या है, 32 70 एंड 80। ये 3 नंबर दिए हुए हैं। इन 3 नंबर्स का हमने HCF फाइंड करना है। तो ये 3 नंबर्स गिवन है, इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो सॉरी LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 16 2 ज़ा 32 होता है, 2 8 ज़ा, और अब है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, और ये 16 8 4 2 2 1 ज़ा 2। अच्छा जी, उसके बाद है 70, 2 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 0 10 हो गया, तो 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 ज़ा 7, 80 जी। 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 और ये 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने दे दी है, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट जी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने दे दी है। तो अब हम लिखेंगे जी प्राइम
फैक्टराइजेशन ऑफ 2, वो 5 टाइम 2 होता है 3, 4, 5। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। तो 1, 2, 3, 4 टाइम 2 है और 5 है, ठीक है। अब इसको हम एजन दे सकते हैं, यानी कि ये वही चीज़ आ रही है। अब हमने लेना है एलसीएम, नहीं, अब हम लेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, जो दोनों में होंगे। तो कॉमन फैक्टर्स ये 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये 2 आ गया कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद अब कोई जो तीनों में मौजूद है उसको मैं सर्कल से शो कर देता हूँ। कॉमन, ये तीनों में कॉमन, जो 2 में कॉमन है उसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। ये 2 कॉमन है, फिर ये 2 और ये 2, ये 2, ये 2, फिर ये 2 अकेला रह जाएगा। इधर ये 5 और 5 हैं, फिर 7, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे जी नॉन कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, ठीक है। उसके बाद ये चौथा 2 इसमें ज़्यादा है क्योंकि टोटल 1, 2, 3, 4, 5 2 है, तो ये कॉमन आ गया। 1, 2, 3, 4 2 और आएंगे। अच्छा, उसके बाद है जी 5 और उसके बाद है 7। तो एलसीएम हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, 2 है, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 टाइम 2 है, 5 है एंड 7 है। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। हमने इनको डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर कैलकुलेटर से यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने ऐसे किया तो देखें हमने एक बार 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to the 10 और 5 3 the 15 और 1 16, और एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 0 the 0, 7 6 the 42, 4 कैरी, 7 1 the 7 और 4 11, तो ये 11 20 इसका एलसीएम होगा, आंसर होगा 11 20 इसका आंसर होगा। यानी कि पहले हमने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कोशिश करें, हम खुद मल्टीप्लाई करें। तो 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम हो तो 32 होता है, और 5 से और 7 से। पहले मैंने इसको यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 the 10, 5 3 the 15 और 1 16, और फिर 7 बच गया था, हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है हमारा रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका हम जी पार्ट कर रहे थे। अब पार्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 का एच पार्ट। एच पार्ट, अच्छा जी, एच में क्या है, 6, 15 एंड 21, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 2 को 3, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5,
21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 7 ज़ा 21 होता है, 7 1 ज़ा 7। तो अब लिखेंगे जी हम प्राइम factorization of 6 2 multiplied by 3 prime factorization of 15 is equal to 3 multiplied by 5 prime factorization of 21, इसको हाफ चलो लिख लेते हैं। 21 वो क्या है, 3 multiplied by 7। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर जो तीनों में होगा तो वो ये 3 3 एंड ये 3 है। कॉमन फैक्टर्स 3 आ गया। अच्छा जी, नॉन कॉमन फैक्टर्स 2 है, 5 है और 7 है। 2 5 एंड 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 है, 2 नॉन कॉमन है, 5 भी नॉन कॉमन है, 7 भी नॉन कॉमन है। 2 3 या 6, 6 5 ज़ा 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21। तो ये हमारे पास इस दोनों तीनों का एलसीएम आएगा, 6 15 और 21 का एलसीएम। तो ये हमारे पास था एच पार्ट क्वेश्चन नंबर अपना 4 का। सॉरी, ये ऊपर हमने जी पार्ट किया था 80 32 70 एंड 80। तो ये एच पार्ट जो 4 का था मैंने मिस्टेक हुई है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का एच पार्ट कर दिया। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का एच पार्ट दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि ये एच पार्ट गलती से मुझसे क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का एच पार्ट नंबर हमारे पास है 33 एंड 66। 33 एंड 66 इनका हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 11 1 ज़ा 11 66 है इसका 2 से। तो 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6, फिर 3 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, फिर 11 11 1 ज़ा 11 या 1 आएगा। अब है जी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 31 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 11। तो प्राइम फैक्टराइजेशन of 66 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 11। अब हम लेंगे जी कॉमन फैक्टर्स। वो हमारे पास हैं 3 एंड 11 जो दोनों में है। 3 इसमें भी है
11 इसमें भी है ये, ठीक। तो अब नॉन कॉमन, वो हमारे पास 2 है। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है LCM, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। अच्छा जी, अब कॉमन फैक्टर कौन से हमारे पास? 3 एंड 11 है और नॉन कॉमन 2 है, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 11 ज़ा 66। तो इसके लिए ये फार्मूला बन गया कि अगर दो नंबर हमारे पास हैं, उनमें से एक नंबर जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से डिवाइड होता है, वो उसके मल्टीपल है, उससे एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो फिर वो जो ग्रेटर नंबर होता है वो नंबर एलसीएम होता है। इस तरह ये हमने इसका एलसीएम, ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का एच पार्ट है, और ये जो मैंने कर दिया था ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का एच पार्ट है। तो मैं भूल के मिस्टेक से होके वो नंबर लिख लिए। अब मैंने दोबारा इसको रिवाइज किया, दोबारा वो एच क्वेश्चन नंबर 4 का एच पार्ट लिखा है। तो ये हमारा रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा।